काउंटडाउन हैज बिगन गाइज। अगर आप अभी तक यू वर लेजिंग अराउंड, आप स्क्रॉल करते रहते हो, यू वॉच वीडियो आफ्टर वीडियो एंड यू डोंट मेक एनी रियल चेंजेस इन योर लाइफ, आपको लगता है कि यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आपको लगता है कि यू मस्ट बी नेचुरली गिफ्टेड और आप बाकी लोगों के जैसे नहीं हो, द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट अप्लाई टू यू, आपको हार्ड वर्क करने की तो अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरा टाइम वेस्ट कर सकते हो और आपके फिर भी 95 प्लस आ सकते हैं। अगर आप बाय एनी चांस ऐसा सोचते हो, इट इज टाइम टू वेक अप। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो रियलिस्टिक चीजों में बिलीव करते हैं, जिन्हें पता है कि चाहे वो कितने भी स्मार्ट हों, जिस सिस्टम में हम पढ़ाई कर रहे हैं और जिस सिस्टम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उधर आप हार्ड वर्क को एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाते, आपके नंबर नहीं आने वाले। अगर आपको पता नहीं कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं, आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप रिवाइज करना चाहते हो, रिविजन गाइडेंस के लिए आप ये प्लान देख रहे हो, या फिर आपने अभी तक कुछ शुरू नहीं करा है। ये वीडियो है, ये दोनों केसेस में आपको हेल्प करने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस चैनल पर कैसे आप 2 महीने में अपना सिलेबस निपटा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो अगर आप रिवीजन गाइडेंस ढूंढ रहे हो। देखिए गाइज, it is high time that you get serious about your examinations, and one thing I want to tell you is it will not be easy। अगर आपको बाकी लोगों के जैसा बनना है, बाकी वीडियोस जो लोग बनाते हैं जो आपको ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, आपको अच्छा फील करा देते हैं और आपको 1-2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इवन लगता है कि आपसे कुछ भी हो जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ये ट्रिक अपना लीजिए, इस मेथड से पढ़ाई कर लो और आपके नंबर आ जाएंगे, 2 घंटे पढ़ के 100 नंबर ले आओ। अगर आप ऐसे लोगों में बिलीव रखते हो और ये खुद बिलीव करते हो, प्लीज वेक अप। देखिए गाइज, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता हाउ दीज वर्ड्स आर मेकिंग यू फील, बिकॉज आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। ग्रैंड अकैड का मतलब ही क्या है? डिमांडिंग एक्सेलेंस फ्रॉम एजुकेशन, ग्रैंड अकैड। और जो हमारे ग्रैंड अकैड चैंपियंस हैं, जो आप हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं मीठी बातें नहीं करता, ठीक है, टू मेक यू फील बेटर। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। And what is the best outcome for you? To get good marks in your board examination. That is what I want from you. And that is what I want for you. जब आप बाद में ये वीडियो देखो, आपको याद आए कि सर ने हमें ऐसे गाइड किया था, और आप मुझे ईमेल लिखो, डीएम भेजो कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, दैट इज व्हाट आई वांट। बिकॉज आपको पता है और मुझे भी पता है कि आपके अंदर जो सोया हुआ पोटेंशियल है वो 2 महीने में भी जाग सकता है। तो इस बात को समझ लो दैट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। काफी बच्चे कहेंगे सर व्हाई डोंट यू गेट टू द पॉइंट? भाई, increase your attention span. That is the problem. You don't listen to people. You don't listen to the introduction. You jump straight away to the conclusion. You do not even write the answer body. And that shows up in your board exam. Your impatience to listen and your inability to recognize what is good for you might be costing you marks. तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई नो ये इंट्रो थोड़ी लंबी हो गई है, नियरली 3 मिनट्स की है, बट आपको पता है this is important. I need to set the tone and I need you to wake up now. 2 महीने बचे हैं. Do you understand? If you're watching this, you only have 2 months to prepare for your board exam. And they're going to go by like this. इसके बीच में आपके pre-boards हो जाएंगे, आपके practicals हो जाएंगे. Do you really think you have enough time? The answer is yes. But are you going to be able to use this time in an effective manner? The answer is going to be up to you. It will be extremely challenging, मैं आपको पहले बता दूं। Step number 1, स्टेप नंबर 1 नहीं, प्रेफेस नंबर 1, प्री रिक्विजिट नंबर 1, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है ये प्लान। आपको बहुत सारी अपनी गंदी आदतें त्यागनी पड़ेंगी और आपको फुल फोकस लगाना पड़ेगा। नंबर 2, यू डू नॉट हैव द टाइम ऑफ परफेक्शन, नाइदर डू यू हैव द लग्जरी ऑफ परफेक्शन। एक चैप्टर तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक आपको 100% आएगा, बिकॉज 100% किसी का भी कभी नहीं हो पाता है। जिनके 100 आते हैं, it is more so about the fact that they know 100% of the question paper rather than 100% of the syllabus. जिस आदमी के 100 आ रहे हैं, अगर कोई और क्वेश्चन पेपर होता शायद 95 आते। तो ये बात याद रखना, परफेक्शन हम एम नहीं करेंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। आइडियलिस्टिक नहीं बनना है, रियलिस्टिक बनना है। प्री रिक्विजिट नंबर 3, इंग्लिश रोज 30 मिनट्स पढ़ेंगे। अगर फिजिकल एजुकेशन है वो भी रोज 30 मिनट्स पढ़ेंगे, और अगर मैथमेटिक्स है उसे हम 1 घंटा रोज का देंगे। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दिन के 2-3 घंटे आपको अपने फाइल कंप्लीशन के लिए लगाने पड़ेंगे। बीच में आपके स्टडी प्लान में प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स आएंगे, आपको उन्हें इग्नोर तो नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है कि आपका बोर्ड एग्जाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 70-80 नंबर का आपका होने वाला है। प्रैक्टिकल्स के लिए जितनी आप इधर उधर से अपनी फैमिली में हेल्प ले सकते हो कि ये पेस्ट कर दो मेरे लिए, ये मेरी कवर पेज पे ये लगा दो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा टाइम जाता है, आपको वो करना पड़ेगा। फाइल खुद लिखो, दिन के 1 से 2 घंटे निकाल के,
और अगर चाहो तो एक हफ्ता ले लो और सारी प्रैक्टिकल फाइल्स खत्म कर दो, उन्हें अपनी टीचर से चेक करा लो, अफर्म कर लो। यही चीजें हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड मार्क्स इन प्री बोर्ड्स और बैड मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स इफ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई मेड अ कमिटमेंट टू द ट्रूथ। अगर कोई आपको यहाँ पे आके कहता है कि इस चीज का हैक है और ये करके टीचर को ये बोल के जी करके आपको कुछ हो जाएगा, तो आपको पता है उससे आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्टडी प्लान की बात कर लेता हूँ। दिसंबर और जनवरी का ये रोड मैप है, ठीक है। फेब में हमें क्या करना है ये तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फेब में एज सच कोई पढ़ाई हम नहीं करने वाले। दैट इज वाई आई एम कॉलिंग दिस अ 2 month रोड मैप। फेब्रुअरी में आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी बिकॉज फेब्रुअरी में यू विल जस्ट बी रिवाइजिंग होपफुली। अगर आप फेब में भी पढ़ाई कर रहे हो, आई वुड से यूर इन वेरी 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 डीप वाटर्स, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिविजन से नंबर आते हैं, पढ़ाई से नहीं। जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हो उतने आपके नंबर आएंगे। तो फेब में सिर्फ रिविजन रखना है एंड रिविजन विल बी बेस्ड ऑन योर डेट शीट। दिसंबर के महीने में, दिसंबर के पहले 15 दिन आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लेना है। बाय द वे कमेंट कर दीजिए डाउन बिलो व्हाट यू थिंक योर हार्डेस्ट सब्जेक्ट इज, और इस सब्जेक्ट को हमें 15 दिन में निपटाना है। द नेक्स्ट 15 days विल बी स्पेंट ऑफ दिसंबर गेटिंग थ्रू द सेकेंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट यू फील। मैं हर सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट डिफिकल्टी के बेसिस पे ही प्लान्स देता हूं। तो 2 सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो आपको 15-15 दिन में निपटाने हैं। और हाँ, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपकी जो मैंने टाइम डिविजन्स बना रखी हैं वो करना है, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। 7 से 8 घंटे आपको किसी भी एवरेज पर्सन को आप मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते देन अपने आप को बोल दो कि आपको 95% नहीं चाहिए। अब आप पूछोगे सर हमें पढ़ाई कैसे करनी है, प्लीज़ हमें बता दो बिफोर यू टेल अस व्हाट टू डू इन जनवरी। नंबर 1, एनसीईआरटी करने का अभी भी टाइम है। एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़नी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप सीयूईटी देना चाहते हो और आपको पता है बोर्ड एग्जाम का लेवल वैसे ही बढ़ चुका है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग द एनसीईआरटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपने आपको टेस्ट भी करना है। सो यू नीड टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन बैंक एंड दैट कैन बी एनीथिंग। मार्केट में जो है मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ एज सच, आप कुछ भी ले सकते हो, सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद एकांत में बैठ के पढ़ो, चीज़ों को समझो, वन शॉट देख लो। इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन का यूट्यूब पे थोड़ा हमने डाल रखा है, वो देख सकते हो। ग्रैंड के एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो। एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स। अब तो टाइम आ चुका है, आपको शॉर्टकट्स तो लेने ही पड़ेंगे। और अगर आपको एक अच्छा शॉर्टकट लेना है और ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना जिसके चक्कर में आपकी जो 40 मिनट की डेस्टिनेशन है वो 1.5 घंटे की हो जाए, जो बाकी सारे शॉर्टकट्स करवा रहे हैं आपको ग्रैंड अकेडमी के लाइन बाय लाइन क्लास 12 कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, iOS और एंड्रॉइड दोनों पे है, या फिर learn.grandacad.com पे जा सकते हो, वहां पे कोर्सेज पे चले जाना, या फिर आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन को क्लिक कर लो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए। आपको पता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पॉल साइंस पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। वर मैम इतनी फैंटास्टिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, बीएसटी पढ़ाती हैं, दिव्य सर हिस्ट्री। हमारी टीचर्स जो भी हैं एक्सट्रीमली क्वालिफाइड, बेस्ट इन द गेम। आप चेकआउट करिए, डेमो लेक्चर्स को देखिए। इंग्लिश को जरूर प्रायोरिटाइज करना और फिजिकल एजुकेशन को जरूर प्रायोरिटाइज करना। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के हमारे प्रो मैक्स चैंपियन कोर्सेज हैं, प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स और फिजिकल एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन ग्रैंड चैंपियन कोर्स। इसमें आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लाइव मेंटोरशिप मिलेगी, डाउट सॉल्विंग होगी, सैंपल पेपर्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा। ऐसी चीज जो हमने कहीं और नहीं दी है। हेड टू द पिन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, चेक दोस कोर्सेज आउट और डाउनलोड द ऐप। सो शॉर्टकट्स लीजिए, वन शॉट्स देखिए, कोर्सेज से अगर आप ले सकते हो, व्हिच आई हाईली रिकमेंड इफ यू हैव द रिसोर्सेज टू डू सो, गेट देम। शॉर्टकट्स ढूंढो बट एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। अब आप कहोगे सर जनवरी में क्या करना है? जनवरी में आपके मोर और लेस मोस्ट लोगों के या फिर प्रैक्टिकल समाप्त हो रहे होंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू गेट डन विद 2 easy subjects. Now it is likely कि जिनके पास physical education है, since I'm telling you guys to study it रोज, आपका वो ऑलरेडी हो चुका होगा. So in this case you might be only doing 3 because अगर आपको हार्ड लगता है वो आपने पहले ही कर लिया होगा, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है पहले ही कर लिया होगा, और अगर आपको ईजी लगता है आप तब कर रहे होगे. बिकॉज वो हमने ईजी डिफिकल्ट में नहीं बांटा, बिकॉज दैट्स अ सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. तो वो आपका ऑलरेडी हो जाएगा. सो हो सकता है कि अभी आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट करने का रहता हो, तो उसको प्रायोरिटी दे दो और उसको खत्म कर दो. उसके बाद सीधा रिविजन करनी है फेब तक. अब सबकी डेट शीट्स अलग हैं, तो डेट शीट के हिसाब से मैं आपके लिए एक प्लान बनाऊंगा, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो. तब तक सब्सक्राइब कर लो. ऐसा वीडियो तो जरूर आएगा जिसमें मैं एक और डेट शीट ब्रेक डाउन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको जैन फेब में क्या करना है. ये वीडियोस हर महीने हर हफ्ते में डालता रहता हूं. आप अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट यू डोंट मिस देम. रिमेंबर, इंग्लिश एंड पीई को हमें रोज पढ़ना है, मैथ्स को हमें रोज पढ़ना है. ये सब्जेक्ट हमारे मेक और ब्रेक कर सकते हैं स्कोर को. इतना सा एफर्ट दोगे, इतना सारा रिटर्न आपको मिलेगा. लिटरली इतना सा एफर्ट और इतना सारा रिटर्न आपको मिलेगा इन सब्जेक्ट से, जो कि आपकी परसेंटेज
परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप सच में 95% से ज़्यादा स्कोर करने चाहते हो, इस प्लान को जरूर फॉलो करना। कमेंट्स में बताओ आपको सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है, हार्ड छोड़ो, सबसे ज़्यादा आपको डरावना सब्जेक्ट कैसा लगता है जो आपको बॉदर करता है। और कमेंट्स में मुझे ये भी बता देना कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। आई रियली वांट यू गाइज हेल्प बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट सो दैट आई कैन मेक दीज वीडियोस फॉर यू ऑन ग्रैंड रिकॉर्ड एंड हेल्प यू विद इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो विद ऑल योर फ्रेंड्स दैट नीड दिस। बिकॉज अगर आपके सिर्फ 95 आ रहे हैं, आपके दोस्तों के नहीं आ रहे, तो फिर पार्टी आपको ही देनी पड़ेगी और आपके पैसे निकलेंगे, सबके आएंगे, तो सब मिलजुल के पार्टी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स में जरूर बता देना व्हाट यू वांट एंड डोंट फॉरगेट टू check out the courses that I've told you about. Links are in the pinned comment and description. All right, till next time, keep winning, you champions.